रात की शाम में बार फिर से सबसे पहले खुदावंद परमेश्वर की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं। सिस्टर नेहा के लिए बहुत धन्यवाद, ब्रदर ओबेद के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी आराधना रही, है ना? सो प्रभु को बहुत धन्यवाद। सिस्टर नेहा बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन करती है ना? जब बोलती है क्लियर, एक जो गीत गाने वाला व्यक्ति होता है ना, जो आराधना के गीत गाता है स्पष्ट, क्योंकि गीत में भी संदेश होता है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम बस ऐसे सिंपली गा रहे हैं, लेकिन गीत में भी प्रभु का संदेश छुपा होता है, प्रभु की महिमा के शब्द छुपे होते हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए। यदि तुरी का शब्द स्पष्ट ना होना, तो कभी भी युद्ध के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता, है ना? सो प्रभु को बहुत धन्यवाद। सिस्टर नेहा को बहुत आशीष करे परमेश्वर। प्रभु ने उनको अच्छे वरदान दिए हैं और हम सबके पास वरदान है, कुछ ना कुछ वरदान है। परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को बिना वरदान के नहीं रखा है। अपने वरदान को हमको पहचानने की आवश्यकता है। हम में से कई लोग अपने वरदान को नहीं पहचान पाते। हमको लगता है कि जो लोग दिखाई देते हैं उन्हीं के पास वरदान होता है। नहीं, कई बार कुछ लोग दिखाई नहीं देते लेकिन उनके पास भी वरदान होता है। सारी महिमा वास्तव में प्रभु को मिलने पाए। हम मन्ना के ऊपर में जो अध्ययन किए थे वो समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि मन्ना गिरना बंद हो गया, हम कनान पहुंच गए हैं। और पिछले अध्ययन में हमने मन्ना के बारे में काफी कुछ बताया आप लोगों को कि ये मन्ना जो है क्या हमारे जीवन में अर्थ रखता है, क्या हमारे जीवन में मायना रखता है। और आप सभी को मालूम है कि जब मन्ना गिरा तो इजरायलियों को पता ही नहीं चला कि ये क्या है, इसलिए उसका नाम रख दिया ये क्या है। अर्थात मन्ना जो शब्द है उसका मतलब ही होता है ये क्या है। और हम सभी को मालूम है कि भजन संहिता में इस बात को क्लियर किया गया कि वो स्वर्ग का अनाज था, वो स्वर्गदूतों की रोटी थी, वो स्वर्गीय भोजन था, है ना, जो परमेश्वर ने इजरायलियों को खिलाया, है ना, जो उसके बाप दादे कभी खाए भी नहीं थे, उनको खिलाया। तो हम लोग मन्ना के अर्थों को हमने देख चुका कि मन्ना जो है ये परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाता है। परमेश्वर का अनुग्रह को वो दिखाता है मेरे प्रियो। ये अनुग्रह अयोग्य हम लोग थे, पर परमेश्वर की दया हमारे जीवन में हुई। अनुग्रह का मतलब होता है कि हम अयोग्य थे और परमेश्वर की दया हमारे जीवन में हुआ। अनचाहा उपहार, इसके लिए हमने कीमत नहीं चुकाई, ना हम उसको खरीद सकते थे, इसके लिए किसी और ने कीमत चुकाई और हमको वो दया मिली, है ना? सो इसको समझने के लिए, अनुग्रह को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा मेरे प्रियो कि मसीह के बिना हम कौन थे, मसीह के बिना हम कौन थे। सो प्रभु को बहुत धन्यवाद इस मन्ना के लिए। ये परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाता है। इस विषय पर अध्ययन हो चुका है और हमने इस बात को देखा था कि ये मन्ना परमेश्वर की इच्छा को भी दिखाता है। ये स्वर्गीय भोजन है और ये परमेश्वर की इच्छा को बयां करता है। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना है। मेरे प्रियो, आपका भोजन क्या है? शरीर के लिए तो हम बहुत अच्छी चीजें खा रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा के विषय में क्या है? यीशु मसीह ने अपने आत्मा के उस आहार के बारे में चेलों से, जब सामरी स्त्री से मुलाकात हुआ था, उस दिन उसने कहा था कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं, उसके पीछे चलूं। मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने 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 आत्मा को आप पोषण दे रहे हैं, आप अपने आत्मा को भोजन दे रहे हैं। तो हमने इस बात को भी देख लिया था और हमने देखा था इस बात को कि ये जो मन्ना है ये परमेश्वर के वचन का प्रगटीकरण को भी दिखाता है। परमेश्वर के वचन से प्रगटीकरण ये मन्ना है ना? सो इसको भी दिखाता है। और ये जो मन्ना है ये यीशु मसीह को भी दिखाता है। ये मन्ना परीक्षाओं को भी दिखाता है ना? क्योंकि ये मन्ना जब गिरा तो परमेश्वर ने इसके द्वारा उनको परखा था, उनको परखा था। तो ये सारे विषय पर मैंने बातचीत की और ये मन्ना जो है हमने देखा था कि कैसे ये शुद्धता को भी दिखाता है ना? मन्ना जो है सीधा पृथ्वी पर नहीं गिरता था। हम पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि रात को जब छौनी में ओस पड़ती थी तो उसके ऊपर मन्ना गिरता था। गिनती 11 में हम लोगों ने लास्ट अध्ययन में लोगों ने किया था। फिर उसके ऊपर में एक बार और ओस गिरती थी और मन्ना को क्या करती थी? ढाँप देती थी। और इस तरह से जो है मन्ना शुद्ध, ताजा और ठंडा रहता था, है ना? और इसका अर्थ क्या है? जैसा हमने पहले भी देखा कि मन्ना का एक अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह। तो स्वर्ग से गिरी ओस का एक अर्थ होता है स्वर्गीय शुद्धता, है ना? स्वर्गीय शुद्धता, और उसे शुद्धता से ढांपने से ही हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो मन्ना के बारे में एक सुंदर बात यह है कि बच्चे, जवान और बूढ़े ये सभी लोग खा सकते हैं और सबके लिए ये संपूर्ण भोजन था। मन्ना संपूर्ण भोजन था। मन्ना इतना नरम था कि सूरज की गर्मी में पिघल जाता था और इतना सख्त भी था कि उसे ओखली में कूटा जाता था, है ना? तो हम लोगों ने निर्गमन में भी पढ़ लिया, पिछले अध्ययन में हमने देखा था इस बात को। और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, नरम और मुलायम, जबकि बड़े लोग इसे चक्की में पीस करके, ओखली में कूट करके फुलके बना करके खाते थे। यदि हम स्वर्गीय शुद्धता से ढपे होंगे
तो प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर होगा, है ना? हमने इस बात को देखा था, शुद्धता ही सच्ची आशीष है और सारी आशीषें इसके पीछे आती हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस विषय को देख लिया था और हमने देखा था कि मन्ना छोटा होता था और गोल होता था और ये बातें नम्रता को दिखाता है ना? नम्र मन्ना इसलिए भी दिया गया ताकि उनको नम्र बनाए। आपको मन्ना इसलिए दिया जाता है ताकि आप नम्र बने। आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझें, आप परमेश्वर की इच्छा को समझें, आप परमेश्वर के वचन के प्रगटीकरण को प्राप्त करें, आप शुद्धता को प्राप्त करें, इसलिए भी आपको मन्ना दिया जाता है। आप मसीह को समझ पाएँ कि वास्तविक रोटी जो है वो यीशु मसीह है। आप अपने जीवन में होने वाली परीक्षाओं पर कैसे सफलता को प्राप्त करें। तो ये परख भी हमारे जीवन में आता है, परीक्षा भी हमारे जीवन में आता है। तो मन्ना ये सारी चीज़ों को सिखाता है हमारे जीवन में। मन्ना ये सारी चीज़ों को हमारे जीवन में जो है ना सिखाता है। पिछले अध्ययन में इस विषय पर हमने चर्चा की, थोड़ा-सा रिवीजन हमने करवाया आप सभी लोगों को। तो हमने इस बात को बता दिया मेरे प्रियो कि हर बुद्धिमान चीज़ छोटा होता है। 4 चीज़ें जो छोटी है लेकिन बहुत बुद्धिमान है, हम लोग नीति वचन 30 का 24 पे हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है? तो अब उस अध्ययन को हम दोबारा नहीं करवाना चाहते हैं और हमने बताया था कि अगली बार जब मैं आऊँगा, तो मैं बताऊँगा आज्ञा की पट्टियों के बारे में, आज्ञा की तख्तियों के बारे में, वाचा की जो पट्टियाँ हैं, 10 आज्ञा की जो पट्टियाँ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने देखा वाचा के संदूक में मन्ना था वर्तमान में और उसके बाद वाचा के संदूक में आज्ञा की पट्टियाँ भी थी और हारून की छड़ी। तो हमने मन्ना के विषय में अध्ययन समाप्त कर दिया क्योंकि यहोशू 5 का 11-12 में लिखा हुआ है कि जैसे ये लोग कनान पहुँचे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा भी था, कनान पहुँचा और वहाँ का उपज में से लोगों ने खाया, तो हम देखते हैं कि वो मन्ना गिरना बंद हो गया। जिस दिन आप स्वर्गीय कनान पहुँचेंगे मेरे प्रियो, आपको मन्ना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति और हुज़ूरी में आप वहाँ स्वर्ग में पाए जाएँगे। स्वर्गीय कनान में मन्ना की आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए मन्ना की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर हमें नम्र होने की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर के वचन के प्रगटीकरण की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो कई बार हम परखे जाएँगे और इसकी आवश्यकता है, परखे जाने की आवश्यकता है, ताकि हम दृढ़ हो सकें, ताकि हम ऊपर क्लास की ओर जा सकें। परीक्षा इसलिए होता है ताकि हम अगले क्लास की ओर हम लोग बढ़ सकें। मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर इसलिए भी मन्ना है ताकि वो हमें दीन बनाए। तो स्वर्गीय कनान पहुँचने के बाद मन्ना की ज़रूरत नहीं है। अभी इस संसार में हमारे लिए मन्ना है। अब हम लोगों ने इस अध्ययन को समाप्त कर दिया है और अब हम वाचा के पटियों की ओर जा रहे हैं, है ना? और हम सभी को मालूम है कि वाचा का संदूक में जो इस आज्ञा की पट्टी को अर्थात जिसको साक्षी पत्र भी कहा जाता है, या ध्यान रखिएगा, इसको साक्षी पत्र भी कहा जाता है। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उसको वहाँ पर रखा जाए। इस समय हम लोग निकालेंगे निर्गमन 25 अध्याय। अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ा रहे हैं मेरे प्रियो। हम स्टडी करा रहे हैं आप लोगों को। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। प्रचार में तड़क-भड़क एकदम हो सकता है, बहुत रेंज में मैं बोल सकता हूँ। कई बार मैं बहुत स्पीड बोलता हूँ और कई बार कई लोग लिख भी नहीं पाते, है ना? लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे बोलूँ ताकि आपको समझ में आए और आप नोट्स भी बना सकें। निर्गमन 25 अध्याय और उसका 16 और उसका 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा है, हम उसको देखते हैं। जी। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। जी। और 21 और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। आमीन। 21 पर 25 का 21 और प्राचीन के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। आमीन। ये जो साक्षी पत्र है ये वास्तव में आज्ञा की पट्टियां हैं। 10 आज्ञा की जो पत्थर की तख्तियां थी उसके बारे में बातचीत हो रहा है। उसको साक्षी का पत्र भी कहा जाता था। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जरूर, है ना? साक्षी का पत्र, वाचा का संदूक, ये हमारे हृदय को दिखाता है। हमने इस विषय पर बातचीत कर दी है पहले कि वाचा का संदूक किस किस चीज को दिखाता है, इसलिए हम उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। अगर आपने पूरा संदेश को नहीं सुना है तो कृपया आप यूट्यूब पर जरूर जाएं। आप बड़े बड़े संदेश वाहकों को सुनते हैं मेरे प्रियो। हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े संदेश वाहकों के पास ही वचन है। परमेश्वर ने उनको दिया है वचन और हम उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी छोटे पासवानों को भी सुन लिया कीजिएगा।
उनके पास भी रेवलेशन होता है। परमेश्वर दूध पीते बच्चों के द्वारा अपने सामर्थ्य की नींव स्थापित कर सकता है। प्रभु कौवा को इस्तेमाल करता है और गधे को भी इस्तेमाल करता है। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है ना? सो मेरे प्रियो, हो सकता है मैं तो कई बार बोलता हूँ कि मैं तो गधा हूँ, प्रभु मुझ पर है इसलिए मुझे सम्मान मिल रहा है। यीशु मसीह अगर मुझ में नहीं होता तो इस गधे को सम्मान नहीं मिलता। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। गधा मूर्खता को दिखाता है, मूर्खता का प्रतीक है। प्रभु ने उनमें से हमें चुन लिया, है ना? कलर कभी कौवा हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हूँ, मैं प्रभु की उत्तम सृष्टि हूँ, जैसा भी परमेश्वर ने मुझे बनाया। बच्चे गाना गाते हैं, यहोवा ने अच्छा बनाया, रंग-बिरंग फूलों से सजाया संवारा, दुनिया को अच्छा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, हम खूबसूरत है प्रभु की नज़र में। संसार के दृष्टिकोण से शायद हमारा रंग इस प्रकार उस प्रकार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम खूबसूरत हैं और उसकी खूबसूरत रचना है, हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु काला को भी इस्तेमाल कर सकता है, याद रखिएगा। कभी-कभी हम गोरे-नारे पास्टर लोगों को देखते हैं, वाओ! क्या हैंडसम है, क्या पास्टर है, प्रचार कर रहा है, क्या ज़बरदस्त। और काला-कलूटा को कौन देखता है? लेकिन हम जानते हैं जिसको कोई नहीं देखता उसको परमेश्वर देखता है, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है वो उसको देखेगा, उसकी सुनेगा। तो कभी-कभी छोटे-छोटे सेवकों को भी सुन लिया कीजिएगा, उनके पास भी प्रकाशन है और उनको भी प्रभु ने प्रकाशन दिए हैं, है ना? तो हम अपने स्थानीय पास्टर का भी आदर करना सीखेंगे। जब हम किसी भी कलीसिया से हम जुड़े हुए हैं और आत्मिक संदेश को लेकर के आता है, मन्ना लेकर के आता है, उनका भी आदर करिएगा, क्योंकि प्रभु ने उनको ठहराया है, उनको चुना है। हो सकता है बहुत कुछ वो ना बोल पाता हो, लेकिन जितना वो बोल पाता है उसके कारण से हमारा उद्धार हुआ है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो वाचा का संदूक जो है वो हमारे हृदय को दिखाता है, और आज्ञा की जो पट्टियाँ हैं, वहाँ पर आज्ञा की जो पट्टियाँ हैं, वो हमारे हृदय में लिखी गई हैं। ठीक है? हम इस विषय पर बात करेंगे। हम सभी को मालूम है, एक अध्ययन के अनुसार पत्थर की जो तख्तियाँ थी, पत्थर की जो 2 तख्तियाँ थी, पत्थर की दोनों तख्तियों को कई बार लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा आकार का था। ऐसा नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा आकार का था, परंतु वास्तव में वो बड़ी नहीं थी। वो बड़ी नहीं थी। संदूक का माप केवल 2.5 हाथ लंबा, 2.5 हाथ चौड़ा, 2.5 हाथ ऊंचा था, है ना? अगर संदूक का नाप देखेंगे तो संदूक का नाप हम लोग बाइबल में अध्ययन कर चुके हैं कि संदूक का माप जो है वो केवल 2.5 हाथ का है। आप समझ सकते हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं मेरे प्रियो कि जो पट्टियां थी वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। और हम अधिकांश ऐसा मानते हैं कि लगभग 3 फीट लंबी मानी जाती है। वो जो वाचा की पट्टी या वाचा की तख्ती, जो 10 आज्ञा की तख्ती, लगभग 3 फीट उसका जो है वो लंबाई था। क्योंकि संदूक का ही अगर हम देखें तो 2.5 हाथ लंबा, चौड़ा 2.5 हाथ, आप उसको अध्ययन में देख सकते हैं। हम सभी को 10 आज्ञा मालूम है। आप में से कितने लोगों ने बाय हार्ट करके रखा हुआ है? और हम सभी को निर्गमन 19 अध्याय का 10 आज्ञा जो दिया गया कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी की प्रतिमा ना बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के जल में है, किसी प्रकार से उसकी मूर्ति नहीं बनाना। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तो विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो अपने माता-पिता का आदर करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, तो किसी को के विरुद्ध झूठी साक्ष्य नहीं देना, तो किसी के घर का लालच ना करना। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी चीजों को 10 आज्ञा के अंदर में हम लोग देखते हैं। अब हम इस 10 आज्ञा की जो पत्थर की तख्तियां हैं, इसके ऊपर में हम आगे अपने अध्ययन को बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, 10 आज्ञाओं को 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। 10 आज्ञा को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम 4 को अगर आप देखिएगा, है ना, निर्गमन 19 अध्याय में ये है जो हमने अभी पढ़ा, 10 आज्ञा। हम में से कितने लोग जो पुराने मसीही हैं, हम लोगों को संडे स्कूल में 10 आज्ञाएं याद करवाया जाता था, वो रटवाया जाता था हमें, है ना? तो हम में से कितने लोग हैं जो रट्टू मसीही है ना? तो हम लोग कई लोग रट करके रखे हुए हैं, लेकिन उसके अर्थों से हम लोग वाकिफ नहीं होते हैं। तो 10 आज्ञा को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम 4 आज्ञाएं जो है अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दिखाती है। अगर आप उसको पढ़ेंगे निर्गमन 19 अध्याय में, तो आप उसको देख सकते हैं उस 10 आज्ञा के बारे में कि प्रथम 4 जो आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर से संबंधित है। इसमें तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना, मूर्ति खोद कर नहीं बनाना किसी भी प्रकार का, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, और विश्रामवार को पवित्र रखना ना भूल, है ना? तो ये प्रथम 4 जो आज्ञाएं हैं, है ना, हम लोग देखते हैं प्रथम 4 आज्ञाएं वो परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दिखाती है। बाकी 6 आज्ञाएं अगर आप देखेंगे तो मनुष्य के प्रति हमारे प्रेम को दिखाती है।
4 मात्र परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दिखाता है और बाकी 6 आज्ञाएं वो मनुष्य के प्रति हमारे प्रेम को दिखाती है ना। इसलिए 10 आज्ञाओं को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? प्रेम। प्रेम, यीशु मसीह ने उस सार को बताया, प्रेम। परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम। पड़ोसी कौन है? जो हमारे बगल में रहता है, वो केवल नहीं होता है, हर वो व्यक्ति जो आपके आसपास में है मेरे प्रियो, उसके प्रति आपका जो है कर्तव्य बनता है प्रेम का, ठीक है। वो प्रेम कहीं ना कहीं उठ सा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि 10 आज्ञाओं को एक शब्द में अगर हम कहें, अगर कोई कहे कि 10 आज्ञा को एक शब्द में कहो, तो आप क्या कहेंगे? प्रेम, है ना। प्रेम परमेश्वर के प्रति, मनुष्यों के प्रति। हमारा जीवन ईश्वरीय प्रेम के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो जीवन है वो ईश्वरीय प्रेम के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, रक्षा किया जाना चाहिए और संभाला जाना चाहिए। जानते माँ बाप की अनुपस्थिति में कई बार बच्चे की देखभाल करने वाली जो होती है, आया कह सकते हैं, या घर काम करने वाली, या कभी कभी कुछ कुछ जगह में, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है ना कि लोग बच्चे को ऐसे जगह जहां पर बच्चे को केयर किया जाता है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों जॉब में होते हैं, तो वहां पर लोग बच्चे को छोड़ देते हैं और वो बच्चे को लोग देखते हैं ना। डे केयर सेंटर होता है और वहां बच्चों को लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो कई बार माँ बाप की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल करने वाली अच्छी रीति से बच्चे की देखभाल करती है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी है, परंतु फिर भी वो प्रतीक्षा करते रहती है कि कब उसकी माँ लौटेगी, कब उसका माता पिता जो है वो लौट के आएगी और बच्चे को लेकर के चले जाएगी। वो इस बात का इंतजार करती है ना। दूसरी तरफ माँ इस बात की प्रतीक्षा करती रहती है कि कब वो बच्चे को जा करके वापस लेगी, क्योंकि उसको भी चिंता है कि हमने आया के हाथ में या डे केयर सेंटर है, वहां पर हम अपने बच्चे को छोड़ करके हम आए हैं, तो उसको वो चिंता रहता है कि कब हम उसको वापस लेकर के आएंगे। इस बात की प्रतीक्षा उसको भी रहती है और जो बच्चे को देख रही है उसको भी रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक किराए के नौकर और जो प्रेम से सेवा करता है, उसके बीच में एक अंतर है मेरे भाई, ठीक है। जितना भी हो वो बच्चे को देखरेख करने वाली होगी, वो माँ के समान उस बच्चे को प्यार नहीं कर सकती है ना। एक किराए में जो नौकर होता है, एक किराए का जो नौकर और जो प्रेम से सेवा करता है, उसके बीच में एक अंतर होता है। ऐसे कहते हैं कि यदि आप पैसे के लिए प्रभु की सेवा करते हैं, आज बहुत सारे लोग पैसे के लिए सेवा करते हैं प्रभु की, कहा जाता है कि यदि आप पैसे के लिए प्रभु की सेवा करते हैं तो अच्छा वेतन मिलने अगर मिले ना, तो शैतान की भी सेवा करने के लिए वो एग्री हो जाएगा, अच्छा वेतन मिलेगा तो, क्योंकि पैसे के लिए काम कर रहा है ना। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो अपने भाई से भी हम प्रेम करेंगे, ये बात याद रखिएगा। वाचा की जो तख्ती है वो प्रेम है, 10 आज्ञा वो प्रेम है मेरे प्रिय, परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के बनाए हुए लोगों के प्रति जो है वो प्रेम है। बाइबल साफ बताती है मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो अपने भाई से भी हम प्रेम करेंगे, और अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो हम भाई से भी प्रेम नहीं रख पाएंगे। भाई का मतलब केवल भाई नहीं है, बहन भी, वो लोग है, वो एक इंसान है, एक व्यक्ति है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा कर रहे हैं तो हम उसके बनाए हुए लोगों से भी हम प्रेम कर पाएंगे, और अगर हम उसके बनाए हुए लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से भी प्रेम करने का दावा मत ठोकिएगा। आज हम में से कितने लोग खाली इसके विरुद्ध उसके विरुद्ध चिड़चिड़ा रहे हैं, है ना। मेरे प्रियो, जिस भाई को हम देखते हुए प्रेम नहीं कर सकते हैं तो अदृश्य परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करेंगे? यूहन्ना इस बात को, पहला यूहन्ना में इस बात को चर्चा में लाता है। यदि हम जिस भाई को देख सकते हैं उससे हम प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, तो हम अदृश्य परमेश्वर जिसको हमने कभी देखा नहीं कैसे प्रेम कर सकते हैं? यदि पृथ्वी पर मैं एक भी मनुष्य से घृणा करता हूं ना, तो इसका अर्थ है कि मैं यीशु से घृणा करता हूं। इस बात को याद रखिएगा। मैंने जो वाचा की तख्ती के बारे में अध्ययन किया, इस बात में मैंने समझा कि वाचा की तख्ती प्रेम है। अगर हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम आज्ञा मानते हैं और हम प्रेम नहीं रखते हैं, तो आपका यह दावा खोखला साबित होगा मेरे प्रियो। एक बार फिर से कहूंगा कि यदि पृथ्वी पर मैं एक भी मनुष्य से घृणा करता हूं तो इसका अर्थ है कि मैं यीशु से घृणा करता हूं।
मत्ती 24 का 45 पढ़िएगा, मत माफ कीजिएगा 25 का 45, 25 का 45। वहां पर एक वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग यूं लिखा हुआ पाते हैं। जी पढ़ेंगे मत्ती 25 उसका 45। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। अगर तुमने इन छोटों से छोटों में से किसी के साथ ये नहीं किया ना, तो वो मेरे साथ भी तुम लोगों ने नहीं किया। अगर कोई भूखा है, अगर अपने खाने को नहीं दिया, अगर वो प्यासा है उसको पानी नहीं दिया, अगर वो परदेशी है आपने उसको अपने घर में नहीं ठहराया, अगर वो नंगा था आप उसको कपड़े नहीं पहनाए, अगर वो बीमार था, मेरे प्रियो इसको केवल आत्मिक मत लीजिएगा, शारीरिक रीति से भी उतना ही ये वचन जो है ना जरूरी है। अगर वो बंदीगिरी में था, हमने उसको सुधि नहीं ली, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर तुमने इन छोटों से छोटों में से किसी के साथ वैसा नहीं किया, तो आपने मेरे साथ भी नहीं किया। अर्थात दिखाई देने वाले व्यक्ति के साथ अगर हमारा स्नेह, प्रेम, सहानुभूति नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तो उस अदृश्य परमेश्वर से मेल मिलाप का दावा जो आप ठोक रहे हैं, ये कैसी दावा है मालूम नहीं मुझे। आज हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ते बनते नहीं है, एक दूसरे के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। हम सबको सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जो हम छोटे से छोटों के साथ नहीं करते हैं, हम यीशु के साथ नहीं करते हैं। जितना अधिक हम अपने शत्रु से प्रेम करते हैं, उतना ही अधिक हम यीशु से प्रेम करते हैं। प्रभु कहता है अपनों से सब प्रेम करता है, शत्रु से प्रेम करके दिखाओ। ये बहुत कठिन है मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन इस बात के लिए हमें विवश करता है। वचन जान लेना और आराधना में शामिल हो जाना, ये मीटिंग वो मीटिंग, प्रार्थना में शामिल होना बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहते हैं अपने शत्रुओं को अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। शत्रुओं को बहुत मुश्किल है कि हम अपने शत्रु को क्षमा कर पा रहे, तो हम यीशु से कैसे प्यार कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें विवश करता है मेरे प्रियो। आज हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी पड़ी है। यीशु ने अपने उन तमाम सताने वालों के लिए कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने जिन्हें दोष लगा करके उनको वहां पर पकड़वा दिया, वो तमाम लोगों को क्षमा कर दिया। जिसने उस पर थूका, उसको मारा, उसके गलमोच नोचे, दाढ़ियां, जिसने कोड़े मारे, उन तमाम लोगों को मेरे प्रिय यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। उन सदुकियों को, फरीसियों को, याजकों को, महायाजकों को, उस समय के पुरोहितों को, यहूदा स्कृति को, तमाम लोग जो जिन्होंने यीशु के विरुद्ध में मेरे प्रिय काम किया था, यीशु ने एक शब्द में अपने पिता से उस क्रूर की पहली वाणी में कहा कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये बहुत छोटा वर्ड है क्षमा, लेकिन कई बार हम ये क्षमा नहीं कर पाते। हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हम जानते हैं कई लोग नहीं सुधरने वाले, कई लोग कुत्ते की धूम है, एकदम नहीं सुधरने वाले। लेकिन आपकी तरफ से पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि जो मेरा दायित्व और कर्तव्य है उसको हम पूरा करेंगे। हाँ मेरे प्रिय, हम सब इस बात का सामना करते हैं। ऐसे लोग हमारे सामने होते हैं जिससे हम कई बार सहन नहीं कर पाते हैं कि क्या होगा इस व्यक्ति का, ये सही में लाइन में आएगा कि नहीं आएगा, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम उसे नफरत कर बैठते हैं, लेकिन प्रभु का वचन 10 आज्ञा याद दिलाता है। वो वाचा की तख्ती याद दिलाता है। प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम, चाहे वो लोग कैसे भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आज्ञा की दोनों पट्टियां जो है वो साक्षी पत्र कहलाती थी। हमने इस बात को पढ़ लिया निर्गमन में 25 का 21 में 16 में भी हमने पढ़ा। और संदूक को 22 वचन में अगर हम देखिए, साक्षी का संदूक भी कहा गया है ना। साक्षी का संदूक उसी निर्गमन में ना 25 का 22 में साक्षी का संदूक उसको बोला गया। साक्षी का दूसरा शब्द क्या होगा, आप में से कोई बताइए, साक्षी का दूसरा शब्द क्या होगा? साक्षी का दूसरा शब्द क्या होगा? वाचा। साक्षी, साक्षी का साक्षी बनना, गवाही। जी गवाही। हाँ, आप लोग हैं यहाँ पर। मैं सोचा कि मैं किसी से आप लोगों ने बोला तो लगा कि हाँ कोई तो है जो सुन रहा है। जी थैंक यू सो मच। साक्षी, दूसरे शब्दों में गवाही, साक्षी का संदूक, गवाही का संदूक। मेरे प्रियो, हमारा पूरा जीवन एक साक्षी बन जाना चाहिए।
ये जो साक्षी पत्र है, ये साक्षी पत्र वाचा के संदूक में जो साक्षी पत्र है, जिसको हम वो पत्थर की तख्ती भी बोलते हैं, पत्थर की तख्ती को ही साक्षी पत्र कहा जाता है। आपका जीवन एक पत्री है, और वो क्या है? गवाही की पत्री। आप गवाही की पत्री है परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए, परमेश्वर के उद्धार के कामों के लिए, परमेश्वर के मुक्ति के कार्यों के लिए आप उसके गवाह हैं। यीशु ने जो कुछ किया उसके लिए आप गवाह हैं। परमेश्वर के वचन में लिखी गई एक एक बातों का आप गवाह हैं। आप साक्षी पत्र हैं। वाचा की वो तख्ती कोई और नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप हैं। और हमारे लिए यह आज्ञा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसके बनाए हुए लोगों से प्रेम करें। 10 आज्ञा केवल रट लेने से नहीं होता है, लेकिन 10 आज्ञा प्रेम है उसका सार, और उसमें साक्षी पत्र है। क्या आपकी जिंदगी से ये गवाही निकल रही है कि हाँ, मैं एक प्रेमी व्यक्ति हूं? हमारे हृदय में प्रेम रहने से ही हमें गवाही, हाँ, हम गवाह बन सकते हैं। अगर प्रेम नहीं होगा, हम कभी गवाही नहीं दे पाएंगे, कभी सच्ची गवाही हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे यीशु मसीह के बारे में हम बोल दे रहे हैं, लेकिन सच्ची गवाही वास्तव में नहीं हो रहा है। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं, तो हमें गवाही भी नहीं, हमारे अंदर गवाही भी नहीं। याद रखिएगा। जानते हैं ये आज्ञा का अर्थ क्या होता है? आज्ञा का अर्थ, हम लोग 10 आज्ञा बोलते रहते हैं, लेकिन बाइबल में नए नियम में आज्ञा का अर्थ क्या बताया गया है? पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 5 पद, आज्ञा किसे कहते हैं? बात मान लेना केवल आज्ञा नहीं होता है। हम बात मानते हैं, केवल ये नहीं होता है, लेकिन आज्ञा क्या है देखते हैं। पहला तिमोथी 1 का 5 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 1 का 5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आमीन। आज्ञा का सारांश, देखिए, आज्ञा को अगर उसको सारांश दिया जाए, एक सार दिया जाए, एक अर्थ दिया जाए, तो वहां पर ये लिखा हुआ है शुद्ध मन नंबर 1, और अच्छे विवेक नंबर 2, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होना। हालेलुया। 10 आज्ञा की जो तख्ती है मेरे प्रियो, वो यही है। 10 आज्ञा की जो तख्ती है वो ये है मेरे प्रियो, कि आपके अंदर शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होना। क्योंकि बिना प्रेम हम यीशु की सच्ची गवाही नहीं दे सकते। परमेश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम जब हमारे अंदर होगा, तब हम एक सच्चे गवाह होंगे। केवल परमेश्वर से प्रेम का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को बनाया आपके सामने, उस व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, 10 आज्ञा में 6 बड़ी आज्ञा जो है मनुष्यों के प्रति दी गई है। केवल आप देख सकते हैं, मनुष्य के हिस्सा में पलड़ा भारी आ रहा है। पहला 4 केवल परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाता है, लेकिन जो 6 आज्ञाएं हैं वो मनुष्य के प्रति प्रेम उसको दिखाता है। और कहीं ना कहीं वहां पर कमी है, इसलिए परमेश्वर ने ज्यादा हमें दे दिया 6। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वाचा की जो पट्टियां है ना, वो नीलमणि की बनी हुई थी। नीलमणि की, नीलम की बनी हुई थी। नीलमणि जो है नीला रंग का होता है, नीला रंग का पत्थर नीलमणि, और उससे बनी हुई थी, जो परमेश्वर ने दिया था मूसा को। आपको पता है नीला रंग किसको दिखाता है? नीला रंग स्वर्ग को भी दिखाता है, और आपको बताना चाहते हैं नीला रंग प्रेम का प्रतीक होता है, प्रेम को दिखाता है। आप अध्ययन कीजिए, हिब्रू बाइबल अध्ययन कीजिए, यहूदी रब्बियों का पाठ अध्ययन कीजिए, आपको वो समझाएंगे कि ये नीला क्या उनके जीवन में अर्थ रखता है। हर रंग का अपना एक अर्थ होता है मेरे प्रिय, हर रंग का एक अर्थ होता है, हर अंक का एक अर्थ होता है। बाइबल में कुछ भी निरर्थक नहीं है। सो नीला रंग प्रेम को दिखाता है। और निर्गमन 24 का 10 अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर इस बात को पाएंगे कि वहां पर नीलमणि पत्थर के बारे में वर्णन किया गया है। जी। और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्पष्ट था। जी, देख रहे हैं यहाँ पर
लिखा है और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और लिखा है कि उसके चरणों तले नील मणि का चबूतरा सा कुछ था। और आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है इस चबूतरा में। हम पढ़ते हैं कि प्रभु के पांव के तले नील मणि का चबूतरा सा कुछ था, और ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभु के पांव नील मणि पर विश्राम कर रहे थे। नील मणि, नीला रंग क्या दिखाता है? प्रेम को दिखाता है, हमने इस बात को देखा। और वाचा की जो तख्ती थी, आप अध्ययन कर लीजिएगा बाद में, कुछ चीज को आपको छोड़ रहा हूं होमवर्क के रूप में, आपके लिए मसाला मिल जाएगा, अध्ययन करने का एक विषय मिल जाएगा। सारी बातें अगर हम बता दें तो आप खोजने वाले नहीं है ना। पका पकाया खाना मिल जा रहा है, कुछ मेहनत आप भी करें, है ना, और खोजिएगा बाइबल में कि वो जो पत्थर थे, जो था वाचा की जो पत्थर था, तख्ती था, वो जो है नीलमणि पत्थर का बना हुआ था। और देखते हैं कि प्रभु वहां पर उन्हें दर्शन देखा मूसा ने, कि प्रभु के पांव के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, और ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभु के पांव नीलमणि पर क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। नीलमणि के पत्थर पर विश्राम कर रहे थे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आगे मैं बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको एक जो है ना एक वचन को खुलवाना चाहता हूं। सपनिया 3 उसका 17, सपनिया 3 उसका 17। जो सपना में है उसे सपनिया नहीं मिलेगा, जो होश में रहेगा उसी को होशे मिलेगा। चलिए सपनिया 3 उसका 17। हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन, आमीन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंदित, लिखा आनंद से मगन होगा। तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, ऐसा लिखा है। प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। वाह, पहली बार यहाँ परमेश्वर को हम गाते हुए देख रहे हैं। अभी तक सरदूत गा रहे हैं, याजक लोग गा रहे हैं, दाऊद गा रहा है, बहुत सारे नबी लोग गाना गाए, है ना। लेकिन यहाँ पहली बार हम इस वचन में देख रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर गा रहा है। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि अंग्रेजी अनुवाद अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी अनुवाद में जो प्रेम के मारे चुपका रहेगा जो वर्ड लिखा हुआ है, वहां पर अंग्रेजी अनुवाद में परमेश्वर अपने प्रेम में विश्राम करता है, चिपका रहेगा, प्रेम में विश्राम करता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अभी मैं आऊंगा। परमेश्वर का प्रेम हमें विश्राम देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग छोटी छोटी बातों से व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम की बजाय मनुष्य के प्रेम के लिए जगह दी। जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा होगा तो हमारी आत्मा प्रभु में विश्राम करेगी। प्रभु नीलमणि पत्थर में अपना पांव को रखा है विश्राम। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा रहेगा तो हमारी आत्मा प्रभु में विश्राम करेगी। जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, जब हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, जब हम चिड़चिड़ाते हैं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। याद रखिएगा, हम सभी लोग महसूस किए इस बात को कि अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं किसी को, अगर हम किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम चिड़चिड़ा रहे हैं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने प्रेम में विश्राम करता है। मेरे प्रियो, इस बात को जो हमने सपने में पढ़ा, लिखने के पश्चात भविष्यवक्ता लिखता है, ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। कौन? परमेश्वर। पूरी बाइबल में मेरे प्रियो केवल इस वचन में ही प्रभु के गीत गाने के बारे में लिखा हुआ है। पूरी बाइबल में देखिए, सरदूत गाना गा रहे हैं, याजक लोग गाना गा रहे हैं, नबी लोग गाना गा रहे हैं, आराधक लोग गाना गा रहे हैं, लेवी गोत्र गाना गा रहा है ना, पौलुस और सिलास भजन गा रहे हैं, चेले लोग भजन गा रहे हैं, सारे लोग।
लेकिन इस जगह में सपनिया 3:17 वो पहला वचन है मेरे प्रियो, पूरी बाइबल में केवल इस वचन में ही प्रभु के गीत के गाने के बारे में लिखा हुआ है। बहुत स्थानों में हम संत गीत गाने के बारे में, सरदूत गीत गाने के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु हम केवल यहीं पर परमेश्वर के गीत गाने के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का गीत गाना कुछ विशेष है। यहाँ पर परमेश्वर का गीत गाना कुछ विशेष है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों, पक्षियों और मनुष्यों की सृष्टि की, और इनमें से कुछ के गीत बहुत मधुर हैं, है ना। तो जिसने उसकी सृष्टि की, उसका गीत कितना मिठास से भरा होगा आप सोच सकते हैं। अगर उनके पक्षियों के गीत हमको अच्छे लग रहे हैं, अगर कोई मनुष्य का गीत बहुत अच्छा लग रहा है, कोई स्वर्गदूत का गीत बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे प्रिय स्वयं परमेश्वर जब गाना गाएगा तो उसमें कितना मिठास भरा होगा। जब परमेश्वर ने पूरे भूमंडल की सृष्टि की मेरे प्रियो, तब स्वर्गदूतों ने सुंदर रीति से गीत गाए। यह है बाइबल में, उत्पत्ति में नहीं मिलेगा, दूसरे जगह मिलेगा। परमेश्वर ने जब सारे भूमंडल की सृष्टि की मेरे प्रियो, तब स्वर्गदूतों ने सुंदर रीति से गीत गाए। यीशु का जब जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने गीत गाए, चरवाहों ने गीत गाए, कितने लोगों ने गीत गाया आप पढ़ सकते हैं लूका रचित समाचार में। परंतु वहां पर हम परमेश्वर को गाते नहीं देखते हैं, वहां परमेश्वर को गाते हुए नहीं देखते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसके लिए गीत गाते हैं, तब भी परमेश्वर गीत नहीं गाता। जब सारे स्वर्गदूत और संत प्रभु की आराधना करते हैं और उसको झुककर दंडवत करते हैं, तब भी हम प्रभु को गीत गाते नहीं देखते हैं। परंतु इस स्थान पर मेरे प्रियो एक और कारण से प्रभु गीत गाता है, और वो यह है मेरे प्रियो कि वह अपने प्रेम में विश्राम करता है। मेरे प्रियो, जब हमारा हृदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारा हृदय आगापे या ईश्वरीय प्रेम से भरा होता है, तब परमेश्वर गाना गाना चालू कर देता है। पता है, परमेश्वर गाना गाएगा, गीत गाएगा जब आपका हृदय आगापे ईश्वरीय प्रेम से भर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल स्वर्गदूत नहीं गीत गाता। जब हमारा उद्धार होता है तो स्वर्गदूत गाना गाते हैं, लेकिन जब आप प्रेम से भरे होते हैं परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के बनाए हुए लोगों के प्रति, जब आप प्रेम से भर जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं सपनिया 3:17 के अनुसार परमेश्वर मगन हो जाता है और गीत गाना शुरू कर देता है। हालेलुया। सच में जब हमारा हृदय अगापे और ईश्वरीय प्रेम से भर जाएगा ना, तब परमेश्वर गीत गाना चालू कर देगा। मेरे प्रिय लोग, ये बात इसको दिखाता है कि हमारा हृदय ईश्वरीय प्रेम से भरा रहना कितना जरूरी है। नीलमणि पत्थर पर वो वाचा की पट्टियों का होना, इसका मतलब है मेरे प्रियो प्रेम से भरा होना। वाचा का संदूक हृदय को दिखाता है, और आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। वाचा का तख्ती प्रेम है मेरे प्रियो, आप वाचा का संदूक है, और आपके अंदर में प्रेम भरा होना चाहिए। और जब प्रेम भरा होगा, परमेश्वर गाना गाना चालू कर देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमारे प्रेम से विश्राम करना चाहता है। पता है, नीलमणि पत्थर पर वो अपना पांव को रखा, मूसा ने से दर्शन देखा। आप जब प्रेम से भरे होते हैं, प्रभु को वहां चैन मिलता है, विश्राम मिलता है मेरे प्रियो। जब आप नफरत से भरे में होते हैं ना, तो परमेश्वर को भी जो है ना व्याकुलता हो जाती है। अरे भैया, ये इंसान नफरत से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, दास से भरा हुआ है, झगड़ा से भरा हुआ है। परमेश्वर स्वयं व्याकुल हो उठता है। लेकिन जब आप प्रेम से भरे हुए होते हैं, परमेश्वर को वहां विश्राम मिलता है। हमारा परमेश्वर हमारे प्रेम में विश्राम करना चाहता है मेरे प्रियो। वाचा की तख्ती प्रेम है। हमारा परमेश्वर हमारे प्रेम में विश्राम करना चाहता है। आप खोजेंगे भी तो ऐसा रेवलेशन कई बार नहीं मिलने वाला आपको। जानते हैं, बहुत कम सेवक लोग इस प्रकार से रेवलेशन को लेकर के आता है, प्रकाशन को खोज करके लाता है। कितने घंटा मनन चिंतन करने के बाद ऐसी बातों को हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं। खाली चंगाई के पीछे मत भागिए, खाली दुष्ट आत्मा निकालते मत रहिए, अपने जिंदगी को सही करिए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के वचन के रहस्यों से वाकिफ हो जाइए, क्योंकि सदियों तक ये वचन कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ था। लेकिन प्रभु ने कहा था दानियेल की पुस्तक में कि अंतिम समय में इसकी मोहरें खोली जाएगी। और आज कई सारे सेवक ऐसे हैं, प्रभु के दास, जो इसकी मोहरें खोल रहा है। ऐसे सेवकों को सुनना शुरू कीजिए, है ना। सो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर हमारे प्रेम में विश्राम करना चाहता है। जब हमारा हृदय ईश्वरीय प्रेम से भरा होता है, तो प्रभु वहां विश्राम करता है और गीत गाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं,
गीत गाता है। फिर से सपने 3:17 को ठीक से जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। गीत गाता है परमेश्वर। यदि प्रभु हमारे कारण गीत गाए, सोच लीजिए, अगर प्रभु हमारे कारण गीत गाए तो ये क्या ही महान बात है। हालेलुया, क्या ही महान बात है। हम तो मिट्टी से बने हैं, हम क्या हैं कि प्रभु हमारे कारण गीत गाए। हम क्या है कि प्रभु हमारे कारण गीत गाए। हम सबको परमेश्वर के प्रेम द्वारा देखना चाहिए। जब लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमें नकारते हैं, हमें तुच्छ जानते हैं, है ना, हमें गलत समझते हैं, हमारी भावनाओं को नहीं समझते, तब हम उन्हें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उन्हें देखना शुरू कर दे मेरे प्रियो। हमको नफरत के बदले नफरत नहीं फैलाना है। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नफरत को प्रेम से मिटाया जा सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रेम से रहित हमारे मुंह में से एक शब्द या मन में एक विचार भी नहीं आना चाहिए। हमें सामना करने वाले प्रत्येक परीक्षा को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा देखना चाहिए। यदि हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा होगा तो परमेश्वर आनंद के साथ हमारे प्रेम में विश्राम करेगा और गीत गाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वाचा के तख्ती, ये प्रेम है मेरे प्रियो। उसको एक शब्द दिया जाए 10 आज्ञा का, वाचा के तख्ती, तो प्रेम, परमेश्वर के प्रति, मनुष्यों के प्रति। हम ये भी पढ़ते हैं मेरे प्रियो बाइबल में, वहां पर हमने देखा कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। हमने पढ़ा अभी, वह पराक्रमी है। वो कैसा है? पराक्रमी है। जब हमारे हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरे होंगे ना, तो परमेश्वर हमारे हृदयों के बीच में पराक्रमी हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदयों के बीच में पराक्रमी होगा। अपने परमेश्वर को पराक्रमी होकर अनुभव करने के लिए हमारे हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरे होने चाहिए। अगर आप अपने हृदय में परमेश्वर को पराक्रमी देखना चाहते हैं तो आपका हृदय प्रेम से भरा हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए गीत गाए तो आपका हृदय प्रेम से भरा हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय के बीच में रहे तो आपका हृदय प्रेम से भरा हो। जहां प्रेम है वहां प्रभु है, और जहां नफरत है तो वहां प्रभु नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। वहां प्रभु नहीं हो सकता है। पराक्रमी परमेश्वर ने ही हमें सियोन में बुलाया है। जानते हैं आप और हम सियोन क्यों जाएंगे? पराक्रमी प्रभु हमें बुलाएगा। वो हमारे लिए पराक्रमी कब बनेगा? जब हमारा हृदय प्रेम से भरा होगा। भजन संहिता 50 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसका 1 और 2, तो वहां पर क्या लिखा है जी? पढ़ते हैं हम लोग भजन संहिता 50 अध्याय उसका 1 और 2 पद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सर्वशक्तिमान, बस है ना, बस है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, सर्वशक्तिमान पराक्रमी अर्थात पराक्रमी परमेश्वर ने कहा है, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को उसने बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारा हृदय अगापे या परमेश्वर के प्रेम से भरा होगा तब हमारा परमेश्वर हमारे हृदय के कोने में नहीं परंतु बीच में होगा। हालेलुया। आज कई लोगों के लिए परमेश्वर ना हृदय के कोने में है, क्योंकि हम प्रेम से भरे भी नहीं, इसलिए परमेश्वर किसी कोने में है। जिस दिन आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा, पराक्रमी परमेश्वर आपके हृदय के मिडल में होगा, अर्थात वह हमारे जीवन के केंद्र में होगा और हमारे विचारों के केंद्र में होगा और वो पराक्रमी होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगला हम वहां पर सपनिया 3:17 में पढ़ते हैं कि वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। तेरे कारण आनंद से क्या होगा? मगन होगा। हम लोगों ने वहां पढ़ लिया था। इसके समान और कोई वचन नहीं है मेरे प्रियो। एक ही वचन में परमेश्वर के आनंद के बारे में 3 बार लिखा हुआ है। यहां पर इसको मोहर बंद कर रहा है। आनंद के बारे में 3 बार लिखा हुआ है यहां पर। यहां एक और सत्य है, जब हमारा हृदय प्रेम से भरा होता है और परमेश्वर गीत गाता और मगन हो रहा है तो हम क्या कर रहे होंगे? हम भी वही करेंगे। हम भी आनंदित होंगे और गीत गाएंगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में नहीं है
तो हमारा हर एक दिन एक अभागा दिन होगा, हर एक दिन एक अभागा दिन होगा। अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं आना, हर दिन हमारा अभागा दिन होगा और हम रोएंगे। आपने छुई मुई का पौधा देखा है? छुई मुई ना, छुई मुई बोलते हैं ना, छुई मुई, उसका पौधा देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है? हाँ हूँ, यस। हाँ, कुछ लोगों ने लिख के बताया यस, कुछ लोगों ने ठेंगा दिखाया यस, है ना? यस है ना? बहुत लोगों ने देखा है छुई मुई का पौधा। यदि आप उसको छूते हैं तो क्या होता है? और सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है, झुक जाती है। ऐसा लगता है मानो रो रही है, काय जो छुआ मुझे, है ना? काय जो मुझे छुआ वो रोने लग जाती है, जैसा लगता है कि रो गई, नाराज हो गई, वो रो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कुछ बच्चे इसी पौधे के समान होते हैं। थोड़ा सा ऐसे छू दो ना, थोड़ा सा ऐसे छू दो, बस छुई मुई, दुखी हो जाता है ना? थोड़ा सा भी कुछ चीज हो जाएगा ना, तुरंत छुई मुई जैसा हम लोग, थोड़ा सा ठीक करने या डांटने पर वो दुखी हो जाते हैं। कई लोग ऐसा ही। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हमारा आत्मिक जीवन अकथनीय आनंद और महिमा से भरपूर होता है। आनंद और महिमा से भरपूर होता है यदि वास्तव में हम उसे प्रेम करें। अगर हम वास्तव में उसे प्रेम करें, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है। पहला पत्रस 1:8 में एक बात याद आता है मुझे, पहला पत्रस 1:8 जरा उसको पढ़ लीजिएगा, वहां पर क्या लिखा है? पहला पत्रस 1:8। जी। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रशंसा की जा रही है यहाँ पर। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग दिखाई देते हैं उसे तो हम प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। मैंने आज्ञा का सारांश बताया आप लोगों को कि आज्ञा का सारांश है शुद्ध मन, शुद्ध विवेक, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होना। पहला यूहन्ना आज्ञा के बारे में बहुत अच्छा चीज लिखता है। अगर आप देखेंगे आज्ञा के बारे में, पहला यूहन्ना में जरा देखिएगा, पहला यूहन्ना 5:2 और 3 पद पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5:2 और 3 पद। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आमीन। देखिए, बस आज्ञा यही है, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के लोगों से प्रेम। वाचा की तख्ती इसी बात को दिखाता है और साक्ष्य के पत्र, जो वाचा के संदूक में इसको रखने का उद्देश्य यही था। उसको वहां पर रखने का उद्देश्य था ताकि इंसान याद करे, स्मरण करे कि उसको करना क्या है। आपके हृदय में परमेश्वर जब ये बात डाल रहा है, वचन डाल रहा है, तो इसलिए ताकि आप परमेश्वर से और उसके लोगों से प्रेम करें। पहला यूहन्ना पूरी तरह से आज्ञा और प्रेम, ये दो बात को लेकर के लिखा हुआ है। लास्ट तक आप देखिएगा। जानते हैं, कई बार हम लोग केवल वचन से प्रेम करते हैं, जीव से प्रेम करते हैं। आज हम लोग ओ प्रेज द लॉर्ड, अरे प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, अरे आपको हम इतना याद करते हैं, बाप रे, होठों से तो मधु टपक रहा है भैया, है ना? लेकिन काम और सत्य के द्वारा नहीं। और प्रभु का वचन बोलता है कि हे बालकों, पहला यूहन्ना में 3 अध्याय में लिखा हुआ है, 3 का अगर आप 18 पद पढ़िएगा तो लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीव से केवल नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें,
काम और सत्य के द्वारा हम प्रेम करें। और यहाँ पर हमने पढ़ा मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से भी हम प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यानी 10 आज्ञा वो प्रेम है मेरे प्रियो, परमेश्वर से और उसके बनाए हुए लोगों से। यदि अभी हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, तो चाहे हम उसे नहीं देखते हैं, हम अवर्णीय आनंद से मगन हो जाएंगे। यदि हम उसे देखे बिना उससे ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, तो वह आनंद कितना अधिक बड़ा होगा जब हम उसे देखेंगे मेरे प्रियो। अगर हम बिना देखे इतना आनंदित और मगन हो रहे हैं, या पतरस बोल रहे हैं तुम बिना देखे आनंदित और मगन हो रहे हो और विश्वास भी कर रहे हो बिना देखे, तो ये कितनी बड़ी बात होगा मेरे प्रियो कि जब हम उसे देखेंगे तो और कितना हम महिमा करेंगे और हम कितना आनंद से भर जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय बच्चे, प्रभु में आनंदित होने का एक तरीका है, आपको प्रभु में आनंदित होने का एक तरीका क्या है पता है? हम क्यों आनंदित नहीं हो पाते हैं? हम लोग गाना वर्शिपर तो पूछ लेता है क्या आप आनंदित है, हालेलुया, तो सब हाथ उठाता है आनंदित है। नहीं भी तो उठाना ही पड़ेगा भैया, वर्शिप लीडर उससे पूछ रहा है। लेकिन सच बोले वो आनंदित नहीं है, सच बोले तो आनंदित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आनंदित होने का एक तरीका है, और वो क्या है पता है? कलवरी के प्रेम के विचारों से भर जाइए मेरे प्रियो, कलवरी के प्रेम के विचारों से भर जाइए। जो कलवरी में किया गया उस कार्य को अपने जीवन में हर दिन, केवल 40 दिन नहीं, हर दिन उसको जब आप सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे ना, तो आप सचमुच प्यार से भर जाएंगे मेरे प्रियो। हम अपने परमेश्वर को गीत गवाने और आनंद मनाने के लिए कितने सौभाग्यशाली है मेरे प्रियो। जब हम प्रेम से भरेंगे तो वो गीत गाएगा, वो स्वयं भी आनंदित होगा, हालेलुया, और आप भी आनंदित होंगे। प्रभु में आनंदित होने का तरीका है कलवरी के प्रेम के विचारों से भर जाना। प्रभु ने क्या कुछ मेरे लिए किया है, वाचा की तख्ती इसी बात के स्मरण में जो है ना, वो तख्ती जो है ना वाचा के संदूक में रखवाया गया मेरे प्रियो, संदूक में रखवाया कि जब जब तुम उसको देखोगे तो याद रखना वो प्यार का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वाचा की जो तख्ती है, अगर आप देखेंगे तो 2 बार पत्थर की तख्तियों को तैयार की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए था कि 2 बार पत्थर को तैयार किया गया। पहली बार स्वयं परमेश्वर लेके आया था, है ना, परमेश्वर ने उसमें लिख के भी दिया, और दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को बोला तुम लेके आओ पत्थर, उसमें हम लिखते हैं। तोड़ दिया था ना गुस्सा में, मूसा ने तोड़ दिया था। पहला पत्थर मूसा ने तोड़ दिया, जो परमेश्वर खुद लाया था, उसको तोड़ दिया, है ना। तो 2 बार पत्थर की तख्तियां तैयार की गई, और 2 बार उन पर 10 आज्ञाएं लिखी गई। प्रथम बार परमेश्वर ने स्वयं नीलमणि को गढ़कर उन पर 10 आज्ञाएं लिखी थी, निर्गमन 24 का 12 वचन के अनुसार। समय के अभाव में मैं बता दे रहा हूं, निर्गमन 24 का 12 वचन के अनुसार, है ना, नीलमणि को गढ़ करके उसमें 10 आज्ञा लिखी। और जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर रहा था, तो उसने लोगों को नाचते गाते सोने के बछड़े की आराधना करते देखा। मूसा को बहुत गुस्सा आ गया, मूसा को बहुत गुस्सा आ गया। वो इतना नम्र व्यक्ति, लेकिन मूसा को बहुत क्रोध आया, और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक करके तोड़ डाला था। उसने तख्तियों को, है ना, अपने हाथों से गिरा करके पर्वत पर, है ना। और दूसरी बार उसके बाद मूसा तख्तियों को तैयार करके परमेश्वर के पास लेकर के गया। निर्गमन 34 का 1 में आप इस बात को पाएंगे। इसका अर्थ बहुत सुंदर है मेरे को, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। नए नियम में 2 पत्थर की तख्तियां अगर आप देखेंगे तो क्या चीज को दिखाता है पता है? 2 पत्थर की तख्तियां, पहला है हमारा हृदय और दूसरा है मन, है ना। ये जो तख्तियां हैं, 2 पत्थर की तख्तियां हमारा हृदय और मन है। परमेश्वर इन्हें तैयार करके इन पर लिखता है। परमेश्वर आपके हृदय और मन को तैयार करके वहां अपना वचन को लिखता है। प्रथम बार परमेश्वर स्वयं हमारे हृदय और मन को तैयार करता है जब हम नया जन्म लेते हैं, और उन पर अपनी व्यवस्था लिखता है।
परमेश्वर उसमें अपनी व्यवस्था को लिखता है। परंतु यदि मूसा के समान हम इन दो पत्थर की तख्तियां या व्यवस्था को तोड़ने से, परमेश्वर क्या कहेगा पता है? तू अपने हृदय और मन को तैयार करके मेरे पर्वत के सम्मुख पर पहुंच। पहले हम लेकर के आए थे, अपना दिल लेके आए थे, अब तू अपना दिल लेकर के आ, है ना? तो ये जो चीज है ना, मालूम जानते हैं, पत्थर की तख्तियों को तोड़ा गया, क्यों मालूम? एक और बहुत अच्छा अर्थ है ये, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। आप सबको मालूम है उस घटना को, बड़ा खतरनाक घटना है वो। जब घटना को याद करते हैं ना, तो मुझे भी बड़ा दुख होता है मेरे प्रियो। आप जाइएगा निर्गमन में, थोड़ा सा उस विषय पर देखिएगा, कितना दुख का विषय है। परमेश्वर इतना महान महान काम करता है, और कैसे इतना आसानी से जो है ना इजरायली लोगों ने परमेश्वर के साथ इतनी बुराई की। आज वर्तमान कलीसिया की दशा ऐसे इजरायलियों की जैसा हो गई है, पता है? जब हम 32 अध्याय पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जब हम 7 पद से आगे पढ़ना चालू करेंगे, तो मैं समय के अभाव पर मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। तो लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, नंबर 1 वे बिगड़ गए हैं। जानते हैं वो क्या हो गए हैं? बिगड़ गए हैं। लेके हम आए हैं, लोग बिगड़ गए। कई बार मेरे प्रियो, प्रभु संसार से छुड़ा के ला रहा है, बीमारी से छुड़ा के ला रहा है, गरीबी से छुड़ा के ला रहा है, समस्या से छुड़ा के ला रहा है, चिंताओं से छुड़ा के ला रहा है, लोग बिगड़ जा रहे हैं, अपना मार्ग बना ले रहा है, बिगड़ गए। और लिखा है, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, जिस मार्ग में चलने की मैंने आज्ञा उनको दी थी, उसको झटपट छोड़ करके, झटपट छोड़ दिया। जिस मार्ग में परमेश्वर ने चलने की आज्ञा दी, उसको झट से छोड़ दिया। सोच लीजिए, परमेश्वर कहां से हमको निकाल करके ला रहा है, तुरंत हम बिगड़ जा रहे हैं। चलना को छोड़ करके झटपट हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे लिखा हुआ है, झटपट उन्होंने छोड़कर उन्होंने बछड़ा ढाल करके बना लिया। कितने लोग अपने लिए बछड़ा ढाल रहे हैं, मूर्ति। ये बछड़ा मूर्ति है, आइडल वर्शिप। अनजाने में हम लोग, ना जाने किन किन के द्वारा कुलुसियों के पत्री में आइडल वर्शिप एक अलग रूप वहां पर बताया गया है। मेरे प्रियो, बछड़ा ढाल लिया, फिर उसको दंडवत भी किया, बाप रे बाप, दंडवत भी किया, और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। हद तो तब है मेरे प्रियो, जब इजरायलियों ने क्या कहा पता है? उन बछड़ा को क्या बोला? तुम ही वो ईश्वर हो जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ा करके लाया है। कितना दुख लगा होगा परमेश्वर को। मैंने क्या क्या नहीं किया इन लोगों के लिए, मैंने क्या क्या नहीं सहा इन लोगों के लिए, है ना? और आज ये लोग क्या बोल रहा है इस बछड़ा के सामने खड़ा होकर के, तुम्ही ने हमें जो है ना मिस्र से निकाला है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये हठीले हो गए। ये कैसे हो गए हैं? हठीले। यहाँ 7 प्रकार का प्रॉब्लम को हम यहाँ देख सकते हैं। 7 प्रकार का प्रॉब्लम आज कलीसिया में, ये 7 प्रकार का प्रॉब्लम है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया में ये 7 प्रकार का प्रॉब्लम है। ये लोग बिगड़ गए, लोग झटपट उन आज्ञाओं को छोड़ करके अपने हिसाब से चल रहे हैं, है ना? बछड़ा बना लिया, मूर्ति बना लिया अपने लिए लोगों ने। और लोग कई बार वहां उनको, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, बलिदान भी चढ़ा रहे हैं, और बोल रहा है कि तुम्ही ने हमें इस्राएल से मिस्र से निकाला है। और फिर ये लोग हठीले हो गए। ऐसा मन इनका हो गया है ना? पर जब मूसा देखा ये सारा चीजों को ना, गुस्सा से भड़क गया, कोप भड़का लिखा हुआ है। और जानते हैं, उसने पत्थर को तोड़ दिया। उसके बाद परमेश्वर बोला, मूसा तुम पत्थर तोड़ दिया है, अब इस बार पत्थर तुम लेकर के आए। अब उसमें फिर हम व्यवस्था लिखेंगे, उसमें फिर हम आज्ञा लिखेंगे। हालेलुया। एक तरह से मूसा, एक तरह से एक प्रायश्चित भी हुआ मेरे लिए। जानते हैं, मूसा एक तरह से रो रहा है, यहाँ पर बिलक रहा है इन लोगों के लिए। तो मालूम था अगर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो अब क्या होने वाला है, उसको मालूम है अब क्या होने वाला है। जानते हैं, मूसा पत्थर का तख्ती को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर बोल रहा है दूसरा पत्थर लाओ। जब हम पश्चाताप और तैयार हृदय के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं ना, तो प्रभु अपनी व्यवस्था उस पर लिखता है। अब मूसा दूसरी बार आया है ना पश्चाताप के साथ, ये मैंने क्या कर दिया, हमारे लोगों ने क्या कर दिया, है ना? तो दूसरा पत्थर जब आया ना, ये पश्चाताप को दिखा, पश्चाताप। हालेलुया। पश्चाताप और तैयार हृदय को ये बताता है। वाचा की वो तख्ती जो उस समय वाचा के संदूक में रखा गया था, वो पत्थर, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पश्चाताप और तैयार हृदय को दिखाता है। पश्चाताप और तैयार हृदय को दिखाता है, और परमेश्वर उसमें अपने व्यवस्था को लिखता है।
मेरे प्रियो, अभी भी ये काम लगातार जारी है। जब कभी हम तैयार हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख में आते हैं, प्रभु हमारे हृदय से बात करता है। यदि हम अपने हृदय को तैयार नहीं करेंगे तो प्रभु के वचन का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। याद रखिएगा, हम अपने हृदय को जितना तैयार करते हैं उतना ही परमेश्वर हम पर गहरी बातें प्रकट करेगा। परमेश्वर ने मूसा को बोला पत्थर लेकर के आना, उसमें अपना व्यवस्था हम लिखेंगे। उसने तैयार की। जानते हैं, मूसा पूरा रात वहां लगा, पत्थर को रेडी किया और ले गया परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसमें लिखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने हृदय को तैयार करिए और परमेश्वर वहां अपनी व्यवस्था को लिखना चालू कर देगा। एक तैयार हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था होती है मेरे प्रियो। एक तैयार हृदय में परमेश्वर का वचन होता है। एक तैयार हृदय में जो ना परमेश्वर की आज्ञाएं होती है। एक तैयार हृदय में परमेश्वर की बातें प्रकट होती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका हृदय जितना तैयार होगा उतना ही परमेश्वर हम पर अपनी गहरी बातें प्रकट करेगा। बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु मसीह ने 6 प्रकार वहां पर जो है ना हम लोग देखेंगे 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया। 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया। हमारा हृदय मार्ग का किनारा या पथरीली भूमि या झाड़ी के समान या अच्छी, मुझे मालूम नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी भूमि है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी कैटेगरी, कौन से नंबर का भूमि है। क्या पथरीली वाले हैं या मार्ग के किनारे वाले हैं, झाड़ी वाले हैं, उपजाऊ वाले हैं, कठोर और चिंताओं और बोझ से भरा हुआ अगर है तो आप फल नहीं पाएंगे। अच्छी भूमि में भी फल अलग अलग था मेरे प्रियो। अच्छी भूमि में भी जानते हैं फल कैसे कैसे था। अच्छी भूमि में का फल क्या है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अच्छी भूमि में भी कोई 30 गुना था, कोई 60 गुना था, कोई 100 गुना है। मेरे प्रियो, बीज तो एक समान ही था। अभी भी मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूं ये बीज है मेरे प्रियो, और ये एक ही प्रकार से सबके लिए है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग 100 देंगे कि 60 देंगे कि 30 देंगे, मुझे नहीं मालूम। आप कितना गुणित होंगे, फलवंत होंगे, मुझे मालूम नहीं। आपका हृदय जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन को आप बढ़ाएंगे। हालेलुया। आप और अधिक उसको बढ़ाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपका हृदय रूपी भूमि कौन से नंबर का है। और अगर अच्छी भूमि, हम अच्छी भूमि है, प्रया आप मार्ग किनारे वाले नहीं है, लेकिन आप 30 गुना लाएंगे कि 60 गुना लाएंगे कि 100 गुना लाएंगे, बीज तो एक समान है, परंतु उपज भूमि की अवस्था पर निर्भर थी मेरे प्रियो। याद रखिएगा, बीज एक ही प्रकार का था, लेकिन उसकी जो उपज, उसकी पैदावार कैसे बढ़ेगी ये भूमि के ऊपर निर्भर करता है। आप कितने समय से एक ही प्रकार का वचन सुन रहे हैं, लेकिन आप में से सब लोग गुणित नहीं हो रहे हैं, सब लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं उतना। कुछ लोग सही में 100 गुना बढ़ रहा है, कुछ लोग 60 गुना बढ़ रहा है, कुछ लोग 30 गुना बढ़ रहा है। चर्च में सबको सिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो 30 गुना में ही बढ़ रहे हैं, कुछ लोग 60 गुना बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग 100% बढ़ रहे हैं। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को केवल 30% और कुछ लोग 100% ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो। फल लाना हमारे हृदय की तैयारी पर निर्भर करता है। ये वाचक की तख्ती, ये आज्ञा का पत्थर, ये तैयार हृदय के बारे में बात करता है मेरे प्रियो। तैयार हृदय, ये पहली बात मैंने बताया, वो प्रेम को दिखाता है, ये तैयार हृदय को दिखाता है। हालेलुया। जिसको आपको तैयार करना है। मूसा को बोला तैयार करके लाओ, पहला पत्थर तोड़ दिया, अभी दूसरा तोड़कर तैयार करके लाओ उसको, और उसमें हम लिखेंगे अपनी बात, अपनी व्यवस्था को लिखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका हृदय तैयार है, आप 100 गुना परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, अब फल लाएंगे। और फल लाना हमारे हृदय की तैयारी पर निर्भर है। प्रातःकाल जब हृदय ताजा होता है, परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। पता है आपको, जब हम अपने हाथों में बाइबल लेते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम अपने हाथों में इस पृथ्वी का सबसे बड़ा खजाना हम लोग पकड़े हुए हैं। हालेलुया। जब जब आपके हाथ में बाइबल होगा मेरे प्रियो, आप इस बात को घमंड से बदलिएगा कि हम एक खजाना पकड़े हुए हैं। आपके हाथ में खजाना है। हालेलुया। ना जाने किसको कहां कहां जाना है, खजाना छोड़ दीजिए, कहां जाना है पता नहीं, है ना मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपने हृदय को तैयार करते हैं ना, जब अपने हृदय को तैयार करते हैं तो परमेश्वर हमसे बर्ताव करने से प्रसन्न होता है, हमसे व्यवहार करने से प्रसन्न होता है। इसलिए प्रतिदिन उसका वचन प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय को तैयार करना चाहिए। हम ऐसा कहें, प्रभु मुझे 100% तेरा वचन चाहिए, प्रभु मुझे 100% तेरा वचन चाहिए। साधारण रूप से परमेश्वर का वचन पढ़ना कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग साधारण रूप से बाइबल को पढ़ते हैं, रोज का डेली का रूटीन है, बस पढ़ लिए।
साधारण रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी ये कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। समस्या यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को समझना, उसे अपनी आत्मा में ग्रहण करना शैतान यही नहीं चाहता है, शैतान यही तो नहीं चाहता है। पुराने नियम में केवल जुगाली करने वाले जानवर शुद्ध थे, पता है आपको? जो पशु थे, पशु, पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, जो पशु थे ना, वो कौन से पशु शुद्ध पशु थे पता है आपको? जो जुगाली कर सकते थे, जो जुगाली करते थे। जुगाली मतलब क्या होता है? पागुर, पागुर करना। जो खाया हुआ भोजन को पागुर करेगा तो पचेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जानवर जो पागुर करते थे वो शुद्ध जानवर थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन का जो आहार है उसको पागुर करेगा, मनन करेगा, वो शुद्ध है। हालेलुया, वो शुद्ध है। आप परमेश्वर के वचन को मनन नहीं कर रहे हैं, मालूम? अशुद्ध जानवर वो पागुर करने वाले नहीं थे। हमें अशुद्ध जानवर नहीं होना चाहिए। बाइबल के अध्यायों को पढ़ते जाना है और उस पर ध्यान करना है। पागुर करने, जुगाली करने का मतलब होता है मनन, मेडिटेशन, ध्यान करना, सोचना, विचार करना उस वचन के ऊपर में। मेरे प्रियो, ये जुगाली है। और जो जुगाली करने वाले जानवर थे वो शुद्ध थे। अगर आप जुगाली करेंगे आप एक शुद्ध व्यक्ति हैं। अगर आप मनन करेंगे, अगर आप ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, विचार करेंगे तो आप शुद्ध है मेरे प्रियो। यीशु ने कहा मेरे वचन के कारण तुम लोग शुद्ध हो। दाऊद कहता है प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। शुद्धता वचन से आता है। एक तैयार हृदय उस वचन को ग्रहण करेगा और 100% फल लाएगा। हालेलुया। ये पत्थर की तख्ती तैयार हृदय को बताता है। सो मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया, पत्थर की तख्ती, लेकिन उसका अध्ययन समाप्त नहीं हुआ है। अगले बार जब फिर आएंगे तो इस पत्थर की तख्ती के ऊपर में और चर्चा करेंगे। आज हमने 2 बात बताई, प्रेम और तैयार हृदय। क्या आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है? क्या आपका हृदय तैयार है? वाचा की तख्ती, वाचा का संदूक आप है और वो पत्थर की तख्ती आपके हृदय में है। वो आपके जो प्रेम है, आप प्रेम से भरे होते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास तख्ती है। वाचा का संदूक में तख्ती है। चेक करिए आपका वाचा रूपी संदूक में कि वो तख्ती है या नहीं है, वो मन्ना है या नहीं है, वो मन्ना है कि नहीं है। वाचा का संदूक हृदय है, आपका हृदय। देखिए मन्ना है कि नहीं, देखिए वो तख्ती है कि नहीं। मन्ना क्या क्या था हमने बता दिया, आज हम बता रहे हैं ये तख्ती क्या है, ये पत्थर क्या है। आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से बातों को समझ पाए होंगे और जब आगे अध्ययन को बढ़ाएंगे और स्पष्ट बहुत सारी चीजें होती चली जाएंगी। समय अब इजाजत नहीं देता है, मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ।